बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। हल्का फुल्का उसका मैं रिवीजन करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ चलती हूँ। ठीक। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या था? अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट। एटम के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स कैसे अरेंज रहते हैं, इसका जो ये स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री के ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? कायरल या कायरलिटी। ये कायरल क्या था? तो ऐसे कायरल कंपाउंड क्या थे? ऐसे कंपाउंड जो अपने ही मिरर इमेज को सुपर इम्पोज न करे। सुपर इम्पोज बोले तो ओवरलैप न करे, उसको पूरी तरह से ढक न दे, अपने ही मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक न ले। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड कहते थे। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती थी? कायरलिटी कहलाती थी। तो को पढ़ाए थे, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? असिमेट्री। ये कायरलिटी कैसे आती है? तो जब कोई कंपाउंड असिमेट्री हो, असिमेट्री मतलब क्या? जिसका कोई भी अगर उसको हाफ हाफ डिवाइड किया जाए तो एक दूसरे जैसा ना हो, या एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करे कोई भी। इसमें हम लोग बताए थे 2 बताए थे ना। तो क्या हुआ था? अगर उसको हाफ हाफ करे ये तो क्या होगा? वो एक दूसरे को इम्पोज करेगा, एक दूसरे के बराबर होगा नहीं ना होगा, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर, जिसमें क्या था? क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिसिमिलरिटी थी? तो सिमिलरिटी थी क्या? तो उसका क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम था। ठीक है। उसका जो था कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम वो भी सेम। ठीक। और यहाँ तक कि उसका IUPAC नेम ही सेम था, बट डिफरेंस तब क्या था उसमें? तो डिफरेंस था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और sp3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन एटम, और रेयर केस में कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसका डिफरेंट था। तो आज हम लोग उसके लिए क्या पढ़ेंगे? पहले स्टार्ट करेंगे क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। उसके बाद कायरल कार्बन पढ़ेंगे। ठीक है। इसका प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा? रोटेट कर देगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है, रोटेट कर देता है। ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए क्या जरूरी है? वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल। उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब कायरलिटी मतलब क्या? जो अपने ही क्या होगा? अपने ही मिरर इमेज को क्या करेगा? सुपर इम्पोज नहीं करेगा। क्या करेगा? ये अपने मिरर इमेज को क्या करेगा? मिरर इमेज को इट्स ऑन मिरर, नॉट सुपर इम्पोजिंग, इट्स नॉट सुपर इम्पोज इन इट्स on its on mirror image, mirror image। अब कोई भी जो कैलरिटी दिखलाएगा कोई भी कंपाउंड, उसके लिए उसमें क्या जरूरी है? उसमें कायरल कार्बन होना जरूरी है। क्या जरूरी है? कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन कौन है? ये तो कायरल कंपाउंड ही ऑब्जेक्ट हो गया। अब कायरल कार्बन कौन होता है? ऐसे कार्बन जिसकी सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जब भी sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। तो ऐसे कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से कंप्लीट करे, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, जिसकी वैलेंसी कंप्लीट हो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, complete their valencies valency
with different groups or atoms, including हाइड्रोजन। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब पहले स्टार्ट करते क्या, कायरल कार्बन से स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करें, चलिए। कायरल कार्बन जो होता है, कायरल कार्बन, उसको तो पहले कायरल कार्बन बोलते ही है, ठीक है, सेम कायरल कार्बन। उसको और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कायरल सेंटर असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, या एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसे स्टेरियो सेंटर भी बोलते हैं, स्टेरियो सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, स्टेरियो सेंटर, या इसे कायरल कार्बन सेंटर भी बोल सकते हैं, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। क्या क्या नाम से बोल सकते हैं उसे, या तो कायरल कार्बन बोल सकते हैं, या असिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, स्टेरियो सेंटर भी बोल सकते हैं, एंड कायरल सेंटर भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब इसका डिफिनीशन लिख लो, कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन इज sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized कार्बन। ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जो क्या होता है, whose valency बोल सकते हैं, are completed with 4 different groups, 4 different groups, including हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, कायरल कार्बन क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसा स्ट्रक्चर होगा, अभी तो बोर्ड पे ही दिखाना है, मेरे पास तो ये है नहीं। इसको हम लोग टूथपिक एंड बॉल, थर्मोकोल बॉल से करके देख सकते हैं। तो अभी मैं ऐसे बताती हूँ। देखिए, जैसे ये हो गया, ऊपर में लगा है C2H5 ग्रुप, C2H5, ठीक, और यहाँ CH3 ग्रुप, ये प्लेन में है, एक प्लेन सरफेस पे। अब एक जो होगा ग्रुप, ये बोर्ड के पीछे, तो इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं। ये हो गया आपका CF, ठीक है। और जो मेरे तरफ जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग इस लाइन से दिखाएंगे। एक मेरे तरफ होगा, ये एक दो प्लेन की तरफ होगा, ठीक है। दो एक प्लेन में होगा, एक पीछे की तरफ, बोर्ड के पीछे, एक मेरी तरफ। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ OH लगा लो। इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है, या यहाँ हम H लगा दें, इंक्लूडिंग H हो गया। अब जब इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे, तो ये कैसा दिखेगा। ये C इधर आ गया, C2H5 इधर, ठीक, यहाँ आ जाएगा CH3, इस साइड आ जाएगा Cl, डॉटेड लाइन से दिखाओ, ये Cl, और यहाँ आ जाएगा H। आगे इसका मिरर इमेज सेम होता है ना, हो गया। अब देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ठीक।
इसका IUPAC नेम भी सेम होगा और कनेक्टिविटी विथ एटम भी सेम, बिटवीन द एटम भी सेम है। बट इसका क्या है, ये क्या करेगा, जब इस पे प्लेन पोलराइज लाइट को ये करेगा, ये या तो ये अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या करेगा, अगर ये इसका ये स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, जिसका ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, जो जिसका मिरर इमेज जो सब कुछ सेम हो, बट वो अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता है। क्या नहीं करता है, सुपर इम्पोज नहीं करता। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इनैनसोमर। क्या बोलते हैं, एनैनसोमर। एनैनसोमर क्या रिप्रेजेंट है, सब कुछ सेम है, बट एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आगे बात समझ में, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो क्या हो गया, एनैनसोमर का क्या होता है, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो क्या होता है, अपने ही मिरर इमेज को क्या करता है, सुपर इम्पोज नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनैनसोमर कहते हैं। अभी एग्जांपल दिए एक एनैनसोमर का, और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लैक्टिक एसिड। बहुत ही आसान होता है, क्या होता है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। लैक्टिक एसिड, ये क्या है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, इसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। क्या इसका है, IUPAC ने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है ना, हो गया। अब जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाओ, क्या हो जाएगा, C इधर आया, COOH आ गया, ये आ जाएगा H, यहां आ गया मेरा OH ग्रुप मेरे तरफ, और इधर क्या हो जाएगा, CH3। तो ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम भी सेम, बट ऑप्टिकली क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी के हिसाब से ये डिफरेंट है। कैसे, ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब इसको समझ गया, पहले क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव, पहले भी मैं बता दूं और अच्छा से फिर से समझाती हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कौन हुआ, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए उस टर्म को भी देख लेती हूँ। ऑप्टिकली एक्टिविटी तो वो ही हुआ, एक्टिव वो हुआ जो जिसके पास कायरल कार्बन हो, ठीक, अभी स्टार्ट की उसी से मैं समझाई हूँ। और जो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट कर देता है। जब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या हुआ, जो क्या कहता है, प्लेन पोलराइज लाइट को उसके सॉल्यूशन से होके गुजारे। सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, जो कायरल हो, सॉल्यूशन कायरलिटी हो जिसमें, उस सॉल्यूशन से होके जब गुजारेंगे तो लाइट को क्या करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। और इसी टर्म को, ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, एनैनसोमर कहते हैं। क्या बोलते थे, एनैनसोमर बोले थे। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम होता है, बट वो मेन ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होती है उसकी, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेशन उसका होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी से वो डिफर करता है एक दूसरे से। आगे बात समझ में। अब ये इतना बार बार प्लेन पोलराइज लाइट बोल रही है, प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, तो वो देखते हैं। जब कोई लाइट आता है किसी सोर्स से हमारे पास आया है, तो लाइट का पोजीशन कैसा रहता है, वो स्क्रेड रहता है, मतलब चारों तरफ फैला रहता है। क्या होता है, वो चारों तरफ फैला हुआ रहता है। चलिए देखिए, स्क्रेटेड रहता है, पूरा चारों बगल फैला हुआ। कहीं से आया लाइट, यहाँ लाइट आया तो वो चारों तरफ फैला है। ठीक है, तो नॉर्मल लाइट हो गया। जब ये चारों तरफ फैला हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल लाइट। अब इसको प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाएंगे, तब इस लाइट को जब हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म, क्या हुआ, कौन सा प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, तो ये क्या करेगा, जो प्लेन सरफेस में लाइट जा रहा है सिर्फ इसी लाइट को ये बाहर जाने देगा।
जो कि यूनिडायरेक्शनल होगा। जो प्लेन सरफेस में जा रहा है वही लाइट को बाहर जाने देगा और चारों तरफ फैला हुआ लाइट को अंदर घुसने नहीं देगा, वो नीचे में ही इधर ही रोक लेगा। तो निकोल प्रिज्म से होकर जो गुजरा और जो लाइट हमें प्राप्त हुई वो क्या हो गया, ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट हो गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हो गया नॉर्मल लाइट। आई बात समझ में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइट हो गया। ठीक है, तो चले आगे और कुछ नहीं आता। ये तो हो गया प्लेन। क्या होता है लाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, सबको मालूम होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये क्या निकोल प्रिज्म क्या करता है, स्कैटर्ड लाइट को, फैला हुआ लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में यूनिडायरेक्शनल बना देता है। क्या बना देता है, यूनिडायरेक्शनल बना देता है। अब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी देखेंगे, कैसे देखेंगे वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होता है किसी भी कंपाउंड में, ये ओनली एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली हम नहीं देख सकते, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही देख सकते हैं। तो वो कैसे देखेंगे वो देखिए। जैसे ये लाइट आया, अभी मैं बताई हूँ लाइट आएगा ऐसे, तो वो क्या होगा, चारों तरफ फैला रहता है। सबको मालूम है जब लाइट कहीं से हम किसी सोर्स से प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, वो चारों तरफ फैला रहता है। ये चारों तरफ फैला है। अब इसको प्लेन पोलराइज कैसे बनाएंगे, इसके बीच में हम क्या डालेंगे, निकोल प्रिज्म। क्या डालेंगे, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म डाले। अब इस तरह से जो लाइट आया वो क्या, कैसा लाइट मिलेगा हमें, यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लाइट। ठीक, अब इसको एक बीकर जिसमें भरा क्या हुआ है, ऐसा कंपाउंड जो कायरल हो, कायरल कंपाउंड से भरा हुआ हो। कायरल मतलब जो क्या करे, अपने ही मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करे, ऐसे कंपाउंड से भरे हुए हैं। अब अगर इधर इससे इस लाइट को गुजारा जाएगा तो क्या होगा, ये या तो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसे हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे इसे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेंगे। इसे स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं या इसे प्लस साइन से डिनोट करेंगे। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या हुआ, जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे स्मॉल डी से या प्लस साइन से हम डिनोट करते हैं। बट अगर वो क्या किया, प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, क्या किया, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो इसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। इसे हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं या माइनस से डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में, मजा आया होगा पढ़ने में। पहले ये कैसे संभव है, ये संभव तभी है जब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसे संभव किया जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है, वैसे नॉर्मल नहीं देखा जा सकता है। आ गई बात समझ में बच्चों। तो आज हम लोग ने कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा हम लोगों ने आज। चले अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रेसेमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़िएगा। जो समझ में आया और मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा। जो हाँ मिस पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।